अलमीर अब पूरी तरह बदल चुका है और उसने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी बीवी फबीहा के बाप के इशारों पर नहीं नाचेगा। अलमीर गुस्से में अपने ससुर उमरान साहब के पास पहुंचता है और उनके सामने उनके कारोबार की चाबियां फेंक देता है। वो साफ कहता है कि उमरान साहब, अब मैं आपके साथ मजीद काम नहीं कर सकता। आपने मेरे भाइयों के दिलों में मेरे लिए नफरत भरी। अलमीर ने ऐलान कर दिया कि अब मैं अपने भाइयों अरियान और शाहवीर के साथ मिलकर अपने बाप की दुकान चलाऊंगा और उनकी इज्जत बिहाल करूंगा। उमरान साहिब ये सुनकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी इतनी बड़ी सरमायाकारी अब ज़ाय हो रही है। दूसरी तरफ उरियान ने महक को खुशखबरी दी कि अब हम तीनों भाई एक ही दुकान पर साथ बैठेंगे और बाबा का सिर फख्र से बुलंद करेंगे। लेकिन महक ये सुनकर खुश होने के बजाय तलमला उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस घर में अब सिर्फ ईमान की ही अहमियत होगी। महक गुस्से में ईमान के पास जाती है और इससे सवाल करती है कि ईमान, आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? महक कहती है कि तुमने अपने ज़ीवरात बेच दिए, अपने आफत से लोन लिया, क्या तुम इस घर की मुल्का बनना चाहती हो? ईमान ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि भाभी, मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ बाबा जान की जिंदगी और उनकी खुशी के लिए किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। फबीहा जब देखती है कि अलमीर अब उसकी बात नहीं सुन रहा और घर के तीनों मुर्द एक हो चुके हैं तो वो पागल हो जाती है। फबीहा अपने बाप उमरान साहब से मिलती है और कहती है कि बाबा, अगर ये तीनों भाई उकट्ठे हो गए तो मैं उस घर में दोबारा नौकरानी बन जाऊंगी। उमरान साहिब फबीहा को मशूरा देते हैं कि कुछ ऐसा करना होगा कि ये तीनों भाई दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद न करें। फबीहा के जहन में अब एक बहुत ही होलनाक और शैतानी मंसूबा आता है। वो फैसला करती है कि वो घर के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाएगी। वो सोचती है कि अगर घर में किसी की जान पर बनाई तो सब एक दूसरे पर शक करेंगे और ये इत्तेहाद टूट जाएगा। रात के अंधेरे में फबीहा किचन में जाती है और वो दूध की उस पतीली में कुछ जहरीली गोलियां मिला देती है जो आसिफ साहब पीते हैं। फबीहा का इरादा आसिफ साहब को मारना नहीं बल्कि उन्हें इतना बीमार करना है कि घर में दोबारा हंगामा खड़ा हो जाए। वो चाहती है कि उस बीमारी का इल्जाम महक या ईमान पर लगे ताकि अलमीर दोबारा उनसे नफरत करने लगे। अगली सुबह जैसे ही आसिफ साहब वो दूध पीते हैं, उनकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और वो फर्श पर गिर कर तड़पने लगते हैं। पूरा घर उठा हो जाता है और शाहवीर बदहवासी में डॉक्टर को फोन करता है, जबकि फबीहा दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अरियान और अलमीर अपने बाप की ये हालत देखकर एक बार फिर परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खुशियां आई थीं और अब ये क्या हो गया। डॉक्टर जब आसिफ साहब का मायना करता है तो वो इंकिशाफ करता है कि उन्हें कोई जहरीली चीज दी गई है जिसकी वजह से उनका मादा जवाब दे रहा है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है और सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। फबीहा फौरन मौका पाकर कहती है कि बाबा का खाना और दूध तो अक्सर ईमान या महक भाभी ही तैयार करती हैं। फबीहा ने बड़े प्यार से जहर गलना शुरू किया कि कहीं दुकान वापस लेने की खुशी में ईमान ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। ईमान ये सुनकर हुक्का बका रह जाती है और रोते हुए कहती है कि फबीहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बाबा की जान क्यों लूंगी? शाहवीर ईमान का साथ देता है, लेकिन अलमीर के दिल में फबीहा की बातों ने शक का बीज दोबारा बो दिया है। दूसरी तरफ उमरान साहब ने दुकान के बाहर कुछ गुंडे भेज दिए हैं ताकि वो वहां तोड़ फोड़ करें और दुकान खुलने ही न दें। उमरान साहिब चाहते हैं कि आसिफ साहब अस्पताल में रहें और दुकान बंद रहे ताकि भाइयों की हिम्मत टूट जाए। फबीहा अब किचन में जाकर वो जहर की शीशी ईमान के कमरे में छिपा देती है ताकि तलाशी के दौरान वो पकड़ी जाए। वो चाहती है कि शाहवीर खुद ईमान को घर से निकाल दे और अलमीर को यकीन हो जाए कि ईमान ही उस घर की दुश्मन है। महक अब फबीहा की उन चालों को समझने लगी है, क्योंकि वो खुद भी ऐसी साजिशें करती रही है। महक ने खामोशी से फबीहा का पीछा किया और उसे ईमान के कमरे से निकलते हुए देख लिया। महक अब ईमान के पास जाती है और उसे कहती है कि ईमान, होशियार हो जाओ, फबीहा तुम्हें फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ईमान और महक जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब वो इस घर को बचाने के लिए फबीहा के खिलाफ एक हो रही हैं। आसिफ साहिब को जब होश आता है तो वो कमजोर आवाज में पूछते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ? अलमीर गुस्से में ईमान की तरफ इशारा करता है, लेकिन महक बीच में आ जाती है और सारा सच बयान करना शुरू कर देती है। महक कहती है कि अलमीर, अपनी आंखें खोलो, ईमान ने तो अपने जेवरात बेचकर ये घर बचाया है, वो जहर क्यों देगी? महक अब वो शीशी सबके सामने लाती है जो फबीहा ने छुपाई थी और कहती है कि ये शीशी फबीहा के पास थी। फबीहा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका कोई भी बहाना काम नहीं आता। अलमीर को जब पता चलता है कि उसकी बीवी ने उसके बाप को जहर देने की कोशिश की तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अलमीर फबीहा को बालों से पकड़कर हाल में घसीटता है और कहती है कि तुम इतनी गर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अरियान भी अब फबीहा के खिलाफ खड़ा हो गया है और वो पुलिस को फोन करने की बात कर रहा है। उमरान साहिब जब अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी पकड़ी गई है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहवीर ने पहले ही पुलिस को दुकान पर होने वाली तोड़फोड़ की इत्तला दे दी थी और पुलिस उमरान साहब को गिरफ्तार कर लेती है। आसिफ साहिब रोते हुए कहते हैं कि फबीहा, मैंने तुम्हें बेटी समझा था, लेकिन तुमने मेरे दूध में जहर मिला दिया।
फबीहा अब अकेली पड़ गई है। न उसका शौहर उसके साथ है और न ही उसका बाप उसे बचा सकता है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या अलमीर फबीहा को तलाक देकर हमेशा के लिए उस घर से निकाल देगा। क्या ईमान और महक की ये नई दोस्ती इस घर में दोबारा अंबर उम्मी वाला सुकून लौटाएगी। दुकान पर दोबारा काम शुरू होने वाला है। क्या अरियान, अलमीर और शाहवियर मिलकर अपना कारोबार बढ़ा पाएंगे। ड्रामा मेरी बहुएं की ये किस्त नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाली है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या फबीहा को जेल भेज देना चाहिए या उसे एक मौके और मिलना चाहिए। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस और ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।